मंदिर था ही नहीं, मस्जिद थी वो शुरू से पुराने जमाने की मस्जिद थी भाई वो। आप वहाँ गए हैं, आप ऐसा नहीं उसके कागजात आपके पास कुछ? भाई फोटो देखा है अपन ने, कागजात से अपन करेंगे क्या, एक बात बताओ। यहाँ तो अब्दुल जाहिल गंवार है ही, लेकिन ऊपर से इसने चश्मा भी लेंस कार्ट वाला पहना है, तो फिर मंदिर मस्जिद ही दिखेगा ना, जैसे अयोध्या में बाबरी दिख रही थी। सब बिक चुके हैं यहाँ पे, कोई वो थोड़ी है। कोर्ट भी बिका हुआ है और जज भी बिक चुके हैं यहाँ पे। देख सकते हैं, तो मतलब फैसले का स्वागत नहीं करेंगे आप? कोई फैसले का स्वागत नहीं, ऐसे बिके हुए फैसले का कोई स्वागत करता है क्या? जज भी बिके हुए हैं और अदालतें भी बिक चुकी है। अब्दुल के नज़र में सब कुछ बिक गया है, भारत के लोग, भारत की कोर्ट, सब कुछ बिक गया है। अब्दुल यहाँ रह नहीं सकता, इसके रहने लायक धरती बची ही नहीं है, लगता है पाकिस्तान जाएगा। गौशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में माँ वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए। दोस्तों, विष्णु शंकर जैन का वीडियो देखकर मामला तो लगभग आप लोग समझ ही गए होंगे और न्यूज में भी चल ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि पूरा मामला है क्या। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक स्मारक, यूं कहे कि सरस्वती मंदिर, जो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था राजा भोज द्वारा, जिसको बाद में 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नष्ट कराकर उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। इसलिए मुस्लिम पक्ष इसको कमाल मौलाना का मस्जिद मानता है, हिंदू समुदाय इसको बाघ देवी का मंदिर मानता है। बाद में इसी पर फैसला आया 15 मई को, जिसमें मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने इसको मंदिर घोषित कर दिया और अब वहाँ हिंदुओं की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और अब्दुल के पिछवाड़े में दर्द। इसलिए ऐसे 2 कौड़ी के लोग सामने आकर बोल रहे हैं कि कोर्ट बिक गया, सब कुछ बिक गया। पूजा, शंखनाद, नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। देखिए, पूजा हो रही है, शंखनाद हो रहा है, नारे यहाँ पर लगातार लग रहे हैं। ऐसे देखो, अब्दुल का फ्रस्ट्रेशन तो जायज है भाई, कब्जा काफी दिन बाद हटा है तो तकलीफ उनको हो रही है, लेकिन सिर्फ अब्दुल ही नहीं परेशान है, कांग्रेसी और परेशान है। इसको अध्ययन हम लोग करेंगे। अध्ययन करने के बाद जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, जो स्टे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है, ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। यहाँ कोई प्रमाण एएसआई की मूर्ति में, एएसआई की रिपोर्ट में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। ये भी एक अध्ययन की बात है कि ये जब हिंदुस्तान में संकट है, आर्थिक संकट है, सामाजिक संकट है, इस संकट के समय ये फिर हिंदू मुसलमान की जो बात की जा रही है, ये उचित नहीं है। कांग्रेसियों, टाइम गलत तुम लोगों के लिए। तुम लोगों के लिए सही टाइम होता कब है? राम मंदिर का फैसला आया 2019 में, तब भी टाइमिंग गलत थी। यहाँ भी फैसला आया तो भी टाइमिंग गलत है। असल में तुम लोगों की नीयत ही खराब है। वहाँ भोजशाला के जो भी स्तंभ बने हुए हैं, सब में हिंदू चित्रण है, मूर्तियाँ लगी हुई हैं, लेकिन तुम्हें वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही है। तुम्हें अपना सिर्फ वोट बैंक दिख रहा है, जैसे अयोध्या में दिखा था, लेकिन वहाँ बाद में औकात भी पता चली। उसके बाद से लगातार औकात पता चल रही है कि मंदिर विरोध कितना भारी पड़ रहा है। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग सुधर जाते हैं। दिग्गी राजा तुम नहीं सुधरोगे। जो मैंने कहा, अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया, जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई, मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था मियां, आज तक था, लेकिन अब नहीं है। अरे कब्जा तो कब्जा होता है, आज नहीं तो कल हटेगा ही, और हट भी गया।
कब्जा भी मुक्त हो गया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हो, अच्छी बात है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या में भी गए थे, लेकिन जब कोर्ट ने फैसला कर दिया है, सबूतों के आधार पर कर दिया है, तो ये चीखने चिल्लाने से क्या फ़ायदा? क्योंकि अभी काशी, मथुरा, संभल कई जगह की तैयारी बाकी है, वहाँ ध्यान लगाओ। यहाँ तो जो होना था हो गया। और दोस्तों, इस फैसले में एक अनलॉजिकल चीज़ लगी, सबको लगी, कि मुस्लिम पक्ष को जमीन देना। यहाँ फैसला सुनाते हुए जज साहब ने वकालत की कि मुस्लिम पक्ष को कहीं अलग जगह पर सरकार अलग जमीन दे। मतलब जब साबित एक बार हो गया कि दावा उनका झूठा है, मस्जिद नहीं मंदिर है, तो ये अलग जगह जमीन देने की क्या परंपरा शुरू हो रही भाई, समझ के बाहर है। यही परंपरा अयोध्या में भी निभाई गई कि वो लोग केस तो हार गए, लेकिन ज़मीन उनको एक जगह दे दी गई। मतलब ये चाहते हैं कि ये मामला ख़त्म ना हो, ये बरकरार रहे। कल को ये लोग उस ज़मीन पर जब जाएंगे, क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, लेकिन ये वहाँ बताएंगे गौशाला के बदले हमको मिला है। कई चीज़ें होगी, कई अफवाह फैलाई जाएगी, तो ये परंपरा तो बंद ही होना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों आपको? आप क्या सोचते हैं इस पर? अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका प्रधानमंत्री कह रहा है कि सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, गाड़ी से चलो मत, घर के अंदर बंद रहो। 1-1.5 साल तो वैसे ही कोरोना के नाम पे बंद करके रखा था, अब फिर से बंद करवा दिया। कोरोना के नाम पे नहीं तो अब दूसरे नाम पे बंद करो। अब हालत एकदम खराब हो गई। आपका प्रधानमंत्री मतलब इनका प्रधानमंत्री कोई और है। बाकी महोदय को लगता है कि कोरोना झूठा था, कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ वो सब झूठा था, मोदी जी के इशारे पर पूरी दुनिया ने लॉकडाउन लगाया। ये महाशय असल में राजनीति के चक्कर में फंस चुके हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं। मतलब भाजपा सरकार कुछ भी करे देश में, इनको करना है पप्पू की तरह विरोध। इनको चाहिए कंठी, माला, पूजा पाठ, ये इनका काम है। लेकिन ये सोना खरीदने निकले हैं अपने प्रधानमंत्री को मजबूत करने के लिए, क्योंकि भाई यहाँ वाले तो इनके हैं ही नहीं। आप बताओ, हमारी गाड़ी से, हमारे ट्रैक्टर से ज़्यादा डीजल खर्च हो रहा है कि 8,000 करोड़ के विमान में ज़्यादा पेट्रोल खर्च हो रहा है? बताओ। तो विमान क्यों चले? थोड़े दिन के ख़त्म करो। और जब वो विमान अमेरिका से आप खरीदते हो तो उसमें डॉलर खर्च होता है कि रुपया खर्च होता है? तो उसको तो आप खरीदोगे, 8,000 करोड़ का विमान खरीदोगे, उसके लिए कोई त्याग की ज़रूरत नहीं है। और हमारे ट्रैक्टर के लिए हम त्याग कर लें? नहीं, वहाँ से आप त्याग मत करो। त्याग तपस्या करने के लिए हमारे माननीय 3 और जो शंकराचार्य हैं वो कर रहे हैं, वो त्याग तपस्या सब कुछ कर रहे हैं। आप सिर्फ सोशल मीडिया पर दिन रात बकलोली करो। इनके हिसाब से देश के पीएम खर्चा कम करने के लिए जब विदेश जाएं तो बैलगाड़ी लेके जाएं, तब ये खुश रहेंगे, तब ये संतुष्ट रहेंगे। महाशय, आपका काम है धर्म की रक्षा करना, सनातन को बढ़ाना, हर मामले में टांग घुसेड़ देना नहीं। मोदी का विरोध करने के लिए, मोदी की नीतियों का विरोध करने के लिए लोगों ने पप्पू को विपक्ष में बैठाया है, एलओपी बनाया है। उनको करने दो ये काम, अखिलेश यादव को करने दो, आप ये सब ना करो। नए व्यक्ति को चुन लिया तमिलनाडु के लोगों ने, एकदम नया था, जिसको किसी तरह का कोई अनुभव नहीं था, उसको सीधे मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा दिया और इनको नकार दिया। उसके बाद भी अभी भाषा वही है, तो इसका मतलब अभी और ठोकर उनको खाना है। इतने खुश हैं महाशय यहाँ जोसफ जो सीएम बना है। अरे जोसफ के पार्टी के लोग, उनके सपोर्टर, उनके गठबंधन के लोग जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई है, वो सब सनातन को खत्म करना चाहते हैं। आजकल तमाम बयान आ रहे हैं, लेकिन महाशय की खुशी देखिए, सनातन के रक्षक की खुशी देखिए। ऐसे खुश रहें भी क्यों ना, क्योंकि यही तो थे जो बिहार चुनाव में ओवैसी के साथ गौ रक्षा करने के लिए गठबंधन कर रहे थे। ये बोले कि अगर ओवैसी गौ रक्षा करेगा तो हम उसके साथ भी हो जाएंगे, उसके साथ गठबंधन बना लेंगे। इस इंतजार है कि महाशय कब अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं परमानेंट गद्दी के लिए। सिर्फ राहुल गांधी की डर और दहशत में चुनाव के बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। इस जाहिल टकले को तो मैं पिछली वीडियो में दिखाया ही था, तब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन अब दाम बढ़ चुके हैं डीजल पेट्रोल के। मतलब सरकार ने इस टकले पर बैठकर सरकार ने सुसु कर दिया, और इसके मालिक का मतलब जिसके लिए दिन रात चटाई करता है, उसकी दहशत खत्म। बुलाया है 9:30 बजे, मैं सुबह 9:30 फिर यहाँ आऊँगा। मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि एक संविधान है और हम सब
कानून का साथ देते हैं। लथेड़ा अंकल, आना जाना क्या बार बार। अरे चपरासी गिरी से जो पैसा कमाए हो, असम में एक फ्लैट ले लो किराए पर ही, क्योंकि अब तो वहाँ आना जाना लगा ही रहेगा, मामा जी जब तक पेड़ा नहीं बना देते। पवन खेरा बन जाएगा पवन पेड़ा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान ही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल्य है हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य, और भारत को मिटाने के लिए आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ राजा भैया ने एकदम सटीक कहा कि जब तक सनातन है तभी तक संविधान है। जिस दिन सनातन नहीं उस दिन संविधान का कोई मतलब नहीं। सनातन को खत्म करने के लिए सिर्फ बाहर के लोग नहीं आक्रमण करते हैं, घर में बैठे जो काल नेमी हैं वो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो अलग अलग रूप में दिखते हैं। कुछ पहचान में आते हैं, कुछ नहीं आते। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो राजा भैया के इस बयान पर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, भोजशाला के बारे में क्या कहते हैं, वहाँ के निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।